क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर प्रश्न में संख्याओं का समूह दिया हुआ है। 3 संख्याओं का समूह है ये। हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं लिखी हुई है समूह में, इन 3 संख्याओं में क्या संबंध है, ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिए 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 14 और यहाँ पर लिखा हुआ है 30। तो 6 का 14 से क्या संबंध है, सबसे पहले यही समझना होगा कि 6 से 14 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम 6 में 2 का गुणा करते हैं तो 12 आ जाएगा और फिर 12 में अगर 2 जोड़ा जाएगा तो 14 भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ पर 6 में हमें 2 का गुणा करना है और फिर प्लस 2 भी करना है, तब यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 से 30 प्राप्त करने के लिए भी हमें यही पैटर्न लगाना होगा। 14 में हमें 2 का गुणा करना होगा, 14 दूनी 28 होगा। फिर 30 को प्राप्त करने के लिए हमें 28 में 2 भी जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो इस तरह का संबंध है इन तीनों संख्याओं के बीच में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि ऑप्शन ए में जो समूह लिखा हुआ है, क्या वो क्वेश्चन में दिए गए समूह के ही समान है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है 16। तो 4 से 16 को प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पर हमें 4 का गुणा करना होगा। लेकिन आप देख ही सकते हो कि क्वेश्चन में जो यहाँ पर समूह दिया हुआ है उसमें ये पैटर्न नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें तो क्या करना था, 2 का गुणा करना था और 2 जोड़ना था। लेकिन यहाँ पर तो 4 का गुणा किया गया है, तो ये पैटर्न तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन बी में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर 12 है। 7 से 12 को प्राप्त करने के लिए हमें तो क्या करना होगा, 7 में 1 का गुणा करना होगा और प्लस 5 करना होगा। या फिर पैटर्न ये भी हो सकता है कि हम 7 में 2 का गुणा कर दे तो 14 आ जाएगा और 14 में से 2 घटाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर आप देखिए 12 से अगर 22 प्राप्त करना है तो यहाँ पर ये पैटर्न हो सकता है कि 12 दूनी 24 और 24 में से अगर 2 घटाया जाए तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न तो समान लग रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है जिस उसमें जो पैटर्न लग रहा है वैसा पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है। यहाँ पर गुणा 2 तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर -2 किया गया है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ था उसमें +2 करना था। तो यहाँ पर भी पैटर्न तो नहीं लग रहा है। अभी हम बाकी ऑप्शन में भी देखते हैं, क्या पता किसी भी ऑप्शन में पैटर्न ही ना लग रहा हो। तो ऑप्शन सी में देखिए कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। तो 6 से 12 प्राप्त करने के लिए हमें 2 का गुणा करना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें 2 का गुणा करने के बाद 2 भी जोड़ना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी सही नहीं होगा। अब हम ऑप्शन डी को देखते हैं। तो ऑप्शन डी में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। 5 से 12 प्राप्त करने के लिए 5 में 2 का गुणा करना होगा, 5 दूनी 10 और प्लस 2 भी करना होगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 12 से 26 प्राप्त करने के लिए 12 में हमें 2 का गुणा करना होगा, 12 दूनी 24 और प्लस 2 भी करना होगा, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। तो अब आप ये देख ही सकते हो कि ऑप्शन डी में जो समूह दिया हुआ है ना, उस समूह में जो संख्याएं लिखी हुई है, संख्याओं में वही पैटर्न लग रहा है जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है उन संख्याओं के बीच में लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए कि गुणा 2 का है और प्लस 2 किया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में भी जो समूह दिया हुआ है उसमें भी यही पैटर्न है, 2 का गुणा और प्लस 2 करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।